बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बहुत बड़ी कार्रवाइयां अंजाम दी गई हैं। आज एक बड़ी कार्रवाई नाज़रीन मलेर के इलाके के अंदर कराची में अंजाम दी गई है, जबकि दूसरी दिताखेल के अंदर आज सिर्फ जो ऑपरेशन अल बदर के तहत किए जाने वाली ये कार्रवाइयाँ हैं, मुतअद्दिद दहशतगर्द कमांड जो है, हाई कमांड जिसे कहा जा सकता है, वो इसमें हलाक हुई है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन, पाकिस्तान की हुकूमत ने सऊदी शहरियों को दिया है बड़ा तोहफा, लेकिन सऊदी शहरी जो हैं, ये सऊदी हुकूमत है, उन्होंने भी पाकिस्तान को दिया है बड़ा झटका। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन अल बदर के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में इजाफा देखा गया है। और हालिया दिनों में होने वाली जो कार्रवाइयाँ हैं नाज़रीन, उसमें जो सबसे काबिल ज़िक्र चीज़ है वो दहशत गर्दों की हाई कमान मुसलसल पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही है। और इस कोशिश के अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज उन्हें निशाना बना रही है। और 2 दिन पहले नाज़रीन, जिस तरह से हमने आपको बताया कि कल जो कार्रवाई अंजाम दी गई वो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप था, जो कि पाकिस्तान के शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, जिस पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने एक बड़ा तबाहकुन हमला किया और जिसमें 18 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए और तकरीबन 12 के करीब जो है वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे। तो ये एक बड़ी कामयाबी, जिसमें कुछ अहम तरीन कमांडर वो भी शामिल थे। अब नाज़रीन, जो कार्रवाई अंजाम दी गई है ये जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके दिताखेल के अंदर अंजाम दी गई है, जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके 2 दहशतगर्द जो हैं, अहम तरीन कमांडर TTP के नाज़रीन, ये इनका ताल्लुक जो है वो नूर वली महसूद ग्रुप से था। यानी कल जो है वो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उसको धक्का मिला और आज जो है नूर वली महसूद के 2 दस्ते रास जो हैं वो उड़ा दिए गए हैं। ये दोनों दहशतगर्द नाज़रीन मीर अली के इलाके के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस और अभी हालिया दिनों में कुछ अहम तरीन रिक्रूटमेंट्स करने के लिए, यानी दहशतगर्द भर्ती करने के चक्कर में ये यहाँ पे पहुंचे थे, जिनको उड़ा दिया गया है। इसके बाद नाज़रीन, दूसरी बड़ी कार्रवाई जो कराची के अंदर मलेर के इलाके में की गई है। मैंने आपको बताया था नाज़रीन, दहशतगर्दों ने एक वीडियो जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हम जो सरकारी मुलाजमीन है, दीगर सिविलियन महकमों से भी ताल्लुक़ रखने वाले, उनको भी निशाना बनाएंगे और इसके अलावा हम शहरियों को निशाना बनाएंगे। नाज़रीन, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजगोर बाजार के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनके साथ किया है, कमाल का वो सीन नाज़रीन के, जिसमें दहशतगर्द जैसे ही बड़ी हाईलैक्स गाड़ी के ऊपर दाखिल हुए हैं मजीद ब्रिगेड के, कुछ बम्बार भी उसमें शामिल थे। तो वो सारे के सारे उन्होंने इस अंदाज से कि जैसे कोई फिल्मी सीन जो है वो शूट हो रहा है, इस तरह से उनकी खोपड़ियाँ उड़ाई हैं पाकिस्तानी स्नाइपर्स ने। और फिर जो कमांडोज ग्राउंड पे मौजूद थे उन्होंने दहशतगर्दों को असला निकालने नहीं दिया और वहीं पे सबको जो है वो जहन्नुम वासिल कर दिया गया। तो ये बड़ी बड़ी कामयाबियाँ समेटी जा रही हैं। आज नाज़रीन, ये तो कोयटा के अंदर हुई ज़िला केच में, लेकिन अब जो कराची में जो ज़िला मलीर का इलाका है वहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई की गई और नाज़रीन इसमें एक अहम तरीन कमांडर को गिरफ्तार किया गया है। नाज़रीन, ये गिरफ्तार दहशतगर्द भी हालिया दिनों के अंदर जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ उसमें मुलविस था ही, लेकिन मलेर के इलाके के अंदर बड़े खौफनाक हमलों के हवाले से नाज़रीन इस वक्त अपडेट्स आ रही थी और ये ख़तरात मौजूद थे कि दहशतगर्द जो है यहाँ पे तबाहकुन कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। तो जैसे कि ये दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद थे और उनके ऊपर हमला किया गया तो इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। एक ज़ख्मी हालत में भागने की कोशिश कर रहा था, गिरफ्तार किया गया और एक बिल्कुल सही हालत में पकड़ा गया। और नाज़रीन, इनके कब्ज़े से जो खुद कुछ जैकेट है, उसके बाद नाज़रीन असला और गोला बारूद है और भारी मिकदार में गोलियाँ थी और इसके साथ ही अफ़गानी करेंसी जो है वो इनसे निकली। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और बताया जा रहा है कि ये दहशतगर्द जो है इसका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से था और ये तालिबान हुकूमत जो है उसके साथ इसका लिंक था। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो इस वक्त आ रही हैं, ये दिताखेल में और कराची के अंदर। यानी कराची में एक बार फिर जिस तरह से कोयटा में पंजगोर बाजार को निशाना बनाने की कोशिश की गई, बिल्कुल इसी तरह से मलेर के इलाके में शहरी आबादी को निशाना बनाया जाना था, लेकिन इनको वहीं पे धर लिया गया और ये सारे जो है वो निशाने इबरत बन गए हैं। तो नाज़रीन, दहशतगर्द इस वक्त अपने हर तरह के हरबों को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं।
हर तरह का हरबा जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस कोशिश के अंदर जो बड़ी तादाद है वो हलाक भी और गिरफ्तार भी हो रही है। और गिरफ्तार जो दहशतगर्द नाज़रीन, उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो इस कदर एक्यूरेट होती है कि जिसमें जो मजीद इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं वो करने में मदद मिलती है। इसके बाद नाज़रीन जो अहम खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे, पाकिस्तान ने बड़ा फैसला किया है सऊदी शहरियों के लिए। पाकिस्तान ने कहा है जी कि सऊदी शहरियों को वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा, पाकिस्तान पहुँचे और बगैर वीज़े के आप पाकिस्तान में दाखिल होंगे और आपसे कोई वीज़ा वगैरह सऊदी शहरियों को नहीं लेना पड़ेगा। तो नाज़रीन इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आई और वो खबर थी कि पाकिस्तान के बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी हैं उनको मुख्तलिफ जराइम में मुलविस होने पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया। तो नाज़रीन एक तरफ पाकिस्तान जो है वो उनको फैसिलिटेट कर रहा है, दूसरी जानिब वो पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं इस तरह से, यानी एक तरफ दुआ और एक तरफ दगा। तो ये चीज़ें एक साथ तो चल नहीं सकती हैं। अमूमन होना यही चाहिए कि जिस तरह से कतर ने पाकिस्तान को वीज़ा ऑन अराइवल जो है उसकी फैसिलिटी दी हुई है, बिल्कुल इसी तरह से अब सऊदी अरब को भी पाकिस्तान के साथ यही करना चाहिए। पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर जो ज़ायरीन हैं उम्रा अदा करने के लिए वो पाकिस्तान के हैं। और अगर इस चीज़ को देखा जाए तो पाकिस्तानियों के सऊदी अरब के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात भी हैं। लेकिन नाज़रीन अब जो है वो जो सूरत हाल है इलीगल, खैर जो भी कोई उसमें इश्यूज़ होते हैं, इशू तो डेफिनेटली होंगे जो सऊदी हुकूमत ने उनको डिपोर्ट किया है। लेकिन नाज़रीन जो देखना पड़ेगा वो ये है कि क्या पाकिस्तान के इस पॉजिटिव कदम का खैर मकदम जो है वो किस अंदाज से किया जाता है। क्या सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के शहरियों को भी फैसिलिटेट करेगा या फिर पाकिस्तानियों को घेरा इसी तरह से तंग रहेगा। तो ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है। इसके साथ ही नाज़रीन आपको ये पता चल कि सऊदी अरब के अंदर इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं वो बड़ी अजीब व गरीब है। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन के सऊदी अरब के अंदर तकरीबन मक्का से 80 किलोमीटर के फासले पर एक कंसर्ट जो है वो लगाया गया जेनिफर लोपेज का, और वहाँ पे अब जो सऊदी हैं वो झूम झूम के गा के नाच के करते रहे, वहाँ पे इंजॉय करते रहे। इस तरह की चीज़ें अब आपको सऊदी अरब में हर जगह पे आहिस्ता आहिस्ता ये जो तूफ़ान है वो मक्का के नज़दीक आ रहा है। ये मैं आपको बात बता दूँ, सऊदी हुकूमत जो है उसने अभी जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको सऊदी मक्का और मदीना में इन्वेस्टमेंट के लिए कॉल कर लिया गया है और आने वाले दिनों के अंदर आपको यही जो प्लेसेस हैं वो टूरिस्ट प्लेसेस की तरह नजर आएंगी। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आज एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है। कुवैत के नाज़रीन सबसे बड़े एक शेख हैं और बड़े आलम हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप में इस्तेदाद है, अगर आप में ताकत है तो ज़रूर गज़ा में जाएं, लेकिन गज़ा के अंदर जंग नहीं हो रही, वहाँ पे वो चूहों की तरह सुरंगों में दबके हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए लैंग्वेज का इन अरबों की कि वो किस तरह से उनको जो वहाँ पे बेचारे जंग लड़ रहे हैं, अब लाजमी बात है कि ये चाहते हैं कि बिल्कुल सामने खड़े हों और वो इनको एक ही दफ़ा में सबको ख़त्म कर दें। तो कहते हैं वो तो चूहों की तरह सुरंगों में छुपे हुए हैं, वहाँ पे कौन सा जंग हो रही है। तो ये नाज़रीन इनकी सोच है, ये इनकी मेंटलिटी है। तो ये सिर्फ अपना आप देखते हैं, इनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती कि सामने चल क्या रहा है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।